सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ से शादी का रस्म स्टार्ट होता है और पीछे की जितनी भी रस्म है वो तो मैं ब्लॉग में डाल दी हूँ। सो जितने लोग पिछले वाले शादी का ब्लॉग देखे हैं वो मुझे कमेंट करना। और यहाँ से आगे का रस्म स्टार्ट होता है। तो इस रस्म का नाम है इमली घोटाई। सो यहाँ पे मामा इमली घोटाते हैं। हमारे बिहार में ये रस्म बहुत फेमस है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा गाना भी बजता है। सो यहाँ पे मम्मी को इमली घोटाया जा रहा था और यहाँ से बाकी रस्म का वीडियो होता है स्टार्ट। और इस ब्लॉग में आपको यहाँ से लेके लास्ट तक का ब्लॉग, लास्ट रस्म तक का ब्लॉग देखने को मिलेगा। सो अच्छे से देखना इस ब्लॉग को। एंड अंचल फुआ को देखो, मेरी थोड़ा भी फेस नहीं दिखने दे रही थी। मेरा अगर हल्का सा चुंदरी गिरे तो मेरा सर ढक दिया जाता है। तो बिहार में ऐसे ही होता है कि फेस बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता है, सर को अच्छे से ढक दिया जाता है। एंड यहाँ पे और भी विधि हो रही है स्टार्ट। तो इन सब विधि के बारे में मुझे नहीं पता है, जितना मुझे पता है इस ब्लॉग में बोलूँगी मैं। एंड आई होप कि आप सब मेरी ब्लॉग को प्यार दो और इन्जॉय करो। आप सब जो लोग बिहार से हैं उन लोगों को तो ये इन रस्म के बारे में अच्छे से पता होगा, बट जो लोग बिहार से नहीं है तो उन लोगों को ये रस्म देख के अच्छा लगे। एंड इसके बाद यहाँ पे होता है चुमावन। तो अभी सब एक एक करके हम दोनों को चुमाएंगे। एंड ये भी हमारे एक रस्म है, हर एक रस्म का मायने है, लेकिन इन मायने के बारे में मुझे नहीं पता है। तो अभी इस रस्म के बाद और भी रस्म होंगी और यहाँ से स्टार्ट होता है लास्ट तक का रस्म। सो आप सब देखो। एंड आप सब का भी सेम होता है क्या, मुझे कमेंट करके बताओ। एंड जो लोग मेरी शादी में नहीं आए थे वो लोग भी यहाँ से ब्लॉग देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हमारी नानी चुमा रही है हम दोनों को, और जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं और वो लोग मुझे सब्सक्राइब किए हैं तो मुझे कमेंट करना। तो नानी पहले हम दोनों को चुमाएगी, उसके बाद एक एक करके सभी लोग आएंगे। एंड यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा प्यारा सॉन्ग दिया गया है, बट अफसोस की कॉपीराइट आने की वजह से हम एक भी सॉन्ग नहीं डाल पाएंगे। एंड उसके बाद बारी है मेरी मासी की। तो ये है मेरी मासी और अब मासी चुमा रही है हम दोनों को। सो ये कॉपीराइट वाला सिस्टम बहुत ही वो है, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। एंड पता है रियल सॉन्ग देती तो आप सब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते, बट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट आने का सबसे ज़्यादा डर है। और उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ठंड था। यहाँ पे मौसी को देखो स्वेटर वेटर सब पहन के आई है क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड था। अब बारी है बुआ की। सो ये बुआ आई है अभी हम दोनों को चुमाने। सो गाइस, यहीं पे चुमावन का रस्म होता है समाप्त और आती है मम्मी। मम्मी लेती है हमसे सिंघोड़ा और मेरे हस्बैंड के हाथ में भी जो होता है वो ले लेती है, क्योंकि यहीं पे चुमावन का रस्म होता है समाप्त। एंड बहुत लोग इस ब्लॉग में चुमाए थे, बट पूरी ब्लॉग मैं नहीं बना पाई हूँ, कट करके बनाई हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता। और यहाँ पे उसको बोलते हैं द्वार छेकी। तो देवता घर में जाने से पहले जीजा की जितनी भी सालियाँ होती है ना, वो ऐसे गेट को छेकती है और तब पैसे मांगती है छेकाई। बट मेरी दादी बोली कि टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी करना है, तो मेरी दादी जल्दी जल्दी लेके गई हम दोनों को और मैं हम दोनों की रस्म वहाँ पे समाप्त करवा दी। उसके बाद चेंज करके आ गई मैं वापस से मंडप में। और यहाँ पे स्टार्ट होता है एक और रस्म। ये रस्म बहुत ही यूनिक सा है, जिसमें गहने चढ़ाया जाता है और शॉल से मुंह को ढका जाता है। तो इन रस्म के बारे में भी मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये रस्म मैं ज़्यादातर अपनी शादी में ही देखी हूँ, वो भी बाद की वीडियो में देखी हूँ। तो यहाँ पे पापा जी कर रहे थे मेरी शादी का रस्म और ये है मेरे पापा जी। सो इस रस्म के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है तो मैं क्या ही बताऊँ। बस उसके बाद ना मेरे हाथ में सिंघोड़ा दे के और टीका नथिया पापा जी चढ़ा रहे हैं। उसके बाद पैसे भी मिलेंगे मुझे। तो अभी इसके बाद पापा जी पैसे चढ़ाएंगे और यहाँ से होगा आगे की रस्म स्टार्ट। ये देखो मुझे कितने पैसे मिले हैं। और यहाँ पे एंड ये रस्म मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें मेरे हस्बैंड शॉल को हटाते हैं एंड पापा जी मेरे सर को ढकते हैं। तो ये रस्म बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसके बाद आगे की रस्म हो रही थी स्टार्ट। सो आप सब एंजॉय करना इन रस्म को। और जितने लोग ये रस्म देखे हुए हैं जिनके यहाँ सेम होता है वो मुझे कमेंट में बताना। और इसके बाद अक्षत लेके उसके बाद वो होता है पूजा, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद अच्छा छीटा जाता है। सो अभी आगे की रस्म होने वाली है स्टार्ट। सो थोड़ा सा वेट करो आप सब, फिर होगी आगे की रस्म स्टार्ट। तो इन रस्म में थोड़ा सा टाइम लगता है
और कितने लोग हैं जो मैरिड हैं मेरे आईडी पर, और कितने लोग हैं जो पूरा शादी बैठ के देखे हैं किसी की शादी में। सो उनको पूरी रस्म के बारे में पता हो, मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ पे आधी रस्म हो गई है स्टार्ट, और अब बारी है फिर से चुमावन करने की। तो हमारे यहाँ ये सबसे ज़्यादा होता है, हर एक रस्म के बाद चुमाया जाता है। तो अभी आई थी मेरी दादी, दादी के बाद आई है ये मेरी बड़ी वाली चाची। सो ये मेरी सबसे बड़ी चाची है, और उसके बाद पीछे से आ रही थी बुआ, और एक एक करके सभी चुमाए। लेकिन उतना मैं ब्लॉग में लूँगी तो ब्लॉग ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ना कुछ लोगों को लेके स्टार्टिंग का उसके बाद कट कर दे रही हूँ। और यहाँ पे खाना सुबह में चावल खिलाया जाता है, और इस रस्म को हमारे गांव में भतखई का विधि बोलते हैं। तो यहाँ पे चावल खिलाया जाता है सुबह में विदाई होने से पहले। तो जितने भी जो बड़े होते हैं ना उनको साथ में ऐसे बैठा के खिलाया जाता है। सो सब लोग के सामने खाना आ गया और खाने का वेट किया जा रहा था, लेकिन सब लोग खा के उठ गए अब। और पापा जी को, ये मेरी बुआ है और ये मेरी आंटी जी है, जो पापा जी को पाउडर लगा रही थी। तो उस टाइम काफ़ी ठंडा का दिन था, और सब लोगों में आप देखते होंगे दही लगाया जाता है। सो दही नहीं लगा के यहाँ पे पाउडर लगा के बुआ को देखो कैसे पाउडर लगा के टोपी वोपी पापा को अच्छे से पहना रही है। सो यहाँ पे भतखई का रस्म हुआ समाप्त, एंड अब स्टार्ट होता है समधी मिलन का रस्म। तो इसमें ना समधी गले मिलते हैं, जैसे पापा से पापा, चाचा से चाचा, भैया से भाई, ऐसे करके गले मिलते हैं, और उनको कपड़े, पैसे और खाने का जो सामान होता है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे समधी मिलन हो रहा था, मौसा जी, मेरे चाचा, विशाल एक दूसरे से हक करके कपड़े और वो चीज़ दिए जा रहे थे। मौसा फूफा जी से फिर हक कर रहे थे एंड दिया जाता था। तो जो बड़े लोग रहते हैं उनको धोती दिया जाता है, एंड जैसे जैसे एज के हिसाब से कपड़े दिए जाते हैं। और यहाँ पे समधी मिलन रस्म भी होता है समाप्त, एंड ये लास्ट का रस्म है विदाई का। तो यहाँ से होता है मेरी विदाई का रस्म, एंड मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इस टाइम क्या बोलूँ, क्योंकि वो दिन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी भी वो चीज़ें देख के ना एक अजीब सा फीलिंग आती है कि रोना सा आ जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं पापा को हग करके रो रही थी, मेरे पापा कितना ज़्यादा रो रहे हैं। सो मैं पापा को रोते हुए तो देखी हूँ, लेकिन मेरी शादी में पापा बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, एंड मेरे चाचा भी बहुत रो रहे थे। सो ये विशाल मेरी बुआ का बेटा है आदित्य चाचा, ये मुझे लेके जा रहे थे ज़बरदस्ती, एंड पापा इतना ज़्यादा रो रहे थे कि पापा सामने से देखने भी नहीं आए, वो जानबूझ के पीछे रुक गए। एंड उस टाइम का ये मोमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल होता है हर लड़की के लिए। आप चाहे कितना साल भी शादी का हो जाए, लेकिन एक बार ये वीडियो देख के मतलब अजीब सा ही फील होता है। सो इस मोमेंट के बारे में जिन लड़कियों का शादी हो गई है वही एक्सप्लेन कर पाएंगी, शायद वो कर भी नहीं पाएंगी। ये इतना इमोशनल मोमेंट होता है कि एक लड़की के लिए ये दिन मैं क्या ही बोलूँ, ये तो नहीं बोल सकती कि ना आए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। सो मैं बता भी नहीं पाऊँगी। एंड ये मेरी मम्मी का ऐसा रस्म होता है कि जाते टाइम नहीं देखना चाहिए, तब भी मम्मी छोड़ के आई थी, बट मैं मम्मी से नहीं मिल पाई। और सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे इसी बात का था कि मैं मम्मी से नहीं मिल पाई, एंड मम्मी की हालत देखो, एंड क्या बोलूँ मैं। सो ये पापा मम्मी फिर वापस से जा रहे थे नेहा दीदी। सो ये क्या ही बोलूँ मैं, खैर वो चीज़ें होती है समाप्त। और उसके बाद मैं आ गई फाइनली अपने हस्बैंड के घर पे, एंड घर पे आने के बाद फिर यहाँ से एक रस्म होता है स्टार्ट। एंड ये रस्म ना मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि जब भी हमारे घर में कोई दुल्हन आती थी तो ये रस्म किया जाता था। एंड उस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करते थे, जैसे मेरी मामी या फिर हमारे घर में भाभी लोगों की, आंटी लोगों की शादी होती थी ना, और जब दुल्हन आती थी तो एक अलग ही खुशी होती थी देखने का, एंड ये रस्म देखने का। और जब खुद पे हुआ तो एक अलग ही इमोशन था, बट कुछ नहीं, यहाँ पे होता है स्टार्ट शादी का रस्म। सो कितने लोग हैं जिनके यहाँ ये सेम रस्म होता है, मुझे नहीं पता कि आप सब कहाँ से देख रहे हो। सो आप सब जहाँ से भी देख रहे हो आप मुझे कमेंट में ये बताना कि आपके यहाँ ये रस्म होता है नहीं होता है। सो ये रस्म कार में बैठ बैठ के ही किया जाता है, इसको बोलते हैं शायद सिंदूर दोहराने का रस्म, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता। जैसे गाँव में जिस टोन में लोग बोलते हैं ना मुझे वही पता है, तो गाँव में ऐसे ही बोलते हैं कि सिंदूर दोहराया जाता है। तो इसके
बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ इसमें सिंदूर दोहराया जाता है। सो अभी आई थी छोटी बुआ एंड उससे पहले भाभी आई थी। सो यहाँ पे सिंदूर दोहराने का रस्म हो रहा है। एंड इस ब्लॉग में भी मैं ज़्यादा किसी को नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि ना ब्लॉग अगर मैं स्टार्टिंग से सब लोगों को लूँगी तो ब्लॉग हमारा बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए ना मुझे कट करना पड़ रहा है। सो जो लोग इस ब्लॉग में नहीं दिख रहे हैं उनसे मैं सॉरी बोलूँगी, प्लीज़ आप बुरा मत मानना, क्योंकि ना मैं स्टार्टिंग का ही ले रही हूँ। अगर मैं शुरू से लेने लगूँगी तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा है ना, आप सब बोर हो जाओगे। सो आप सब ब्लॉग देखना पसंद नहीं करोगे, इसलिए ना मैं कट कट के शॉर्ट बना के फिर ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होने पर ना लोग देखते नहीं, बस हल्का सा देख के छोड़ देते हैं। एंड ब्लॉग छोटा रहता है तो लोग अच्छे से देखना पसंद करते हैं, इसलिए ना मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जा रही हूँ। जितना भी हो रहा है मैं 2-4 सीन करके 2-4 लोगों को कट कर दे रही हूँ। और यही नहीं, अपने घर की भी जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है उसमें से आधा मैं कट कर दी हूँ, ताकि मेरा ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हो। और यहाँ पे कंचन दीदी के बाद अब बारी है बुआ की, तो यहाँ पे बुआ कर रही है रस्म स्टार्ट। सो आपके यहाँ इन रस्म को क्या बोला जाता है, किस टोन में बोला जाता है, इस रस्म का नाम क्या है, वो मुझे स्पेशली कमेंट करके बताना, क्योंकि जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आती हैं वो चीज़ मुझे समझ आ जाए। जो मुझे मैंने किसी को सुनी हूँ ऐसे बोलते हुए, सो मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ये रस्म भी होता है समाप्त और मुझे अब घर पे ले आया जा रहा है। सो ये रस्म मेरे घर से थोड़ा सा अलग है। हमारे घर में एक टोकरी में पैर रख के लेके जाया जाता है, एक एक करके टोकरी आगे आती है और फिर उसमें पैर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे आप चल के अंदर जा सकते हो और चल के जाने के बाद वहाँ पे होता है रस्म स्टार्ट। एंड इस टाइम इतना मस्त गाना था, आपके आने से घर में इतनी रौनक है, बहुत ही मस्त लग रहा था। बट मैं नहीं म्यूजिक दे पाई, ताकि कॉपीराइट तो आप समझ सकते हो कितना। मैं बहुत लोगों की ब्लॉग में देखी हूँ जो म्यूजिक सही डाले हैं, मुझे नहीं पता कि उनके ब्लॉग में कॉपीराइट क्यों नहीं आता है, मेरे में क्यों आ जाता है। गलती से भी एक छूट जाए तो कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो अभी आई हूँ मैं आंगन में, एंड आंगन में बैठा के होता है रस्म। सो ये जितनी भी रस्म होती है ना, बैठे बैठे तो कमर ऐसे कर जाती है, मैं क्या बोलूँ। लेकिन यहाँ पे हो रहा है रस्म, और यहाँ पे भी बैठा के चुमावन का ही रस्म हो रहा है। उसके बाद हो गया अंदर की रस्म। तो अभी दादी जी आई थी, उसके बाद बड़ी बुआ आई हैं और अभी कर रही हैं यहाँ पे कल्पना भाभी रस्म। सो एक एक करके अभी सब आएंगे और होगा यहाँ का रस्म। सो यहाँ पे लड़के को 2 हाथों से चुमाया जाता है, लड़की को 1 हाथों से। एंड ये रस्म मैं भी की हूँ अपने भैया की शादी में। सो सभी लोग कह रहे थे ना कि मैं छोटी हूँ तो मैं नहीं कर सकती, मेरी शादी पहले हो गई थी लेकिन मेरे भैया के बाद में हुई है। सो सभी लोग मना कर रहे थे, लेकिन ना मुझे बहुत ही ज़्यादा करने का मन था। तो ना मैं और डॉली दीदी, तो हम लोग का जस्ट ही शादी हुआ था, उसके बाद भैया का शादी हुआ। तो सब लोग मना कर रहे थे वैसे कि छोटों को नहीं किया जाता है, लेकिन मैं और डॉली दीदी तब भी हम दोनों ने किया ये रस्म। और भाभी और दीदी हम दोनों को जैसे चुमा रही है, और सर पे ऐसे ना टोकरी दे के दबाया जाता है कि ऐसे, मुझे नहीं पता कुछ बोला जाता है उस टाइम दबा के कि दबे रहना हमेशा। तो ये रस्म ना मैं डॉली दीदी सब ना भाभी के साथ किए थे, बहुत मज़ा आया। लेकिन जब अपना टाइम हुआ ना तो बहुत पेन हो रहा था सर पे, तो इसलिए ज़्यादा ज़ोर से मत दबाया करो। जिन लोगों के घर में अभी नहीं हुआ है, स्टार्टिंग है, होने वाला है, तो रस्म के लिए दबाया करो कि सर बहुत ज़्यादा दुख जाता है, ऐसे नींद पूरी नहीं होती है, तो इसकी वजह से। लेकिन सब रस्म है, करना पड़ता है। सो अब आ गई हूँ मैं रूम के अंदर, और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसका नहीं पता, बट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सो इसको ना ऐसे खोइछा में दिया जाता है, एक एक करके जितने भी लोग आते हैं उन सब लोगों को दिया जाता है। एंड मैं ना इसको खाना भी बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद जो भगवान जी के पास ऐसे सर को ना दोनों साइड घुमा घुमा के सटाया जाता है। सो इसको बोलते हैं देवता घर में बैठने के बाद कुछ बोलते हैं, मुझे इन रस्म के बारे में पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे छाप के हाथ से और यहाँ पे पूजा किया जाता है। सो ये रस्म यहीं पे होता है समाप्त। सो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।